ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। थोड़ा और। बस बस। अरे घर में बस बस, कबाब देते। और क्या दूं? पानी लाती हूँ मैं आपके। अरे नहीं, तुम भी तो खाना खाओ, क्या कर रही हो? चलो बैठो, खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। खाना खाओ प्लीज। अच्छा। हेलो। हाँ आ रही हूँ ना मैं अभी, रुक जाओ। क्या हो गया? ओके। किससे बात कर रही हो? वो सिद्रा से बात कर रही हूँ। खैरियत है इस वक्त? जी मैं अभी आई। सिद्रा से बाद में बात कर लेना, आज वापस आया हूँ मैं। आज तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अब कहीं जाना भी नहीं चाहती। आपकी मोहब्बत में कैद जो हो गई, प्लीज 1 मिनट में आई ना। इसको तो छोड़ो ना यार, एक तो मेरे और तुम्हारे बीच में ही फोन आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिद्रा की बात सुननी है, बस 1 मिनट में। कल सुन लेना, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो सुनना जरूरी है? वो आपकी बहन है ना, और आप नहीं होते तो मुझे उसी के साथ तो रहना होता है ना। अच्छा ठीक है, जाओ फिर उसी के साथ रहो और मुझसे बात मत करो। आज आया हूँ और तुम जा रही हो। बस 2 मिनट में आई प्लीज। नायाब, मुनीब थोड़ा सब्र करो। सब्र ही तो नहीं हो रहा। आज बात आए हुए आज नहीं आ सकती। इस तरह मेरी खुशियों का गला मत घोंटे। आना बहुत जरूरी है, वेटिंग कुछ करती हूँ। लव यू फॉर दिस। कब आएंगी भाभी? 2 मिनट सब्र करो, बस आती होंगी, कह दिया मैंने उन्हें। भाई भी आए हैं, तुम्हें पता है? इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी आगे बात। तुम यहाँ क्यों आ गए? भाभी सारी बातें बाद में होंगी, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। हाँ बस 2 मिनट। तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मी ने या किसी और ने देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी। भाभी बस आपने बात बिगड़ने नहीं देनी। मेरी प्यारी बहन, आपने मुझे आज की रात भूल नहीं जाना, बस प्लीज। मुनीब, तुम तो दीवाने हो गए हो। ये क्या हो रहा है?
आपको बताती हूँ बात। अरे ये क्या बताएगी, मेरे से पूछ। वही कुछ हो रहा है जो तेरी गैर मौजूदगी में यहाँ होता रहा है, जो हमारी गुनाहगार आंखों ने देखा। तेरी बीवी की बेहयाई और इस लड़के की बेशर्मी। नहीं, बात ऐसा कुछ नहीं है। अरे आंखों देखकर झुठलाओगी क्या? झूठी मकार औरत, मेरे बेटे की पीठ के पीछे तुम धोखा देती रही हो इसको। कहती हो ऐसी कोई बात नहीं। जरा तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारी मिन्नतें की, लेकिन तुम्हारी आंखों के ऊपर तो गुनाह की पट्टी बंधी हुई थी, अंधी हो चुकी थी तुम। इतना झूठ मत बोले अम्मी, कुछ तो रिश्तों का लिहाज कर ले। ये सिद्रा है। जिसने मुनीब को बुलाया और मुझे भी। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी मासूम बेटी का नाम अपनी गंदी जबान से लिया, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। इबाद भाई, झूठ है ये सब। मैं तो बात, खुदा की कसम कई दिनों से यही तमाशा देख रहे हैं हम, लेकिन जबान से लफ्ज नहीं निकाल सकते। बस तौबा करें ज़हीर भाई, अल्लाह के कहर से डरे। आप भी बेटी वाले हैं। मैं कुरान उठाने को तैयार हूं। मेरे दोस्त मुझसे कहते रहे मुझसे कि इतने सालों के लिए अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी वफादारी की गवाहियां देता रहा। परदेश में बैठकर अपने आप को तुम्हारी अमानत समझ के संभाले रखा। ये बात ऐसा कुछ नहीं है, खुदा की कसम ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मुनीब मेरा भाई है। ऐसी औरतों के लक्षण यही होते हैं। इबाद भाई, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूं, ये मेरी बहनों जैसी हैं। आप प्लीज मेरी बात पे यकीन करें। इबाद, मैं पहले दिन की तरह बाकिरदार हूं, मेरा यकीन करें। इबाद, जो कुछ मेरी आंखें आज देख चुकी हैं ना, उसके बाद तुम मरकर भी आ जाओ तो मैं यकीन नहीं करूंगा। अम्मा, बाबा क्या हुआ? ये बात मैंने कुछ नहीं किया। ये सिद्रा का है। सिद्रा बाहर निकलो, बताओ सबको। ये तुम थी जिसने मुनीब को बुलाया और फिर मुझे भी। बकवास बंद करो अपनी तुम। मेरी बहन को अपने इस गंदे खेल में मत घसीटो तुम। क्यों ना घसीटूं मैं? उसने मुझे घसीटा, उसने मुझे शामिल किया अपनी उन मुनीब की मोहब्बत में। मैं उससे सवाल करूंगी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद उसको लेकर आती हूँ। अरे इबाद भाई, क्या है बात भाई? निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। तौबा तौबा, साइमा देख रही है? तू देख रही है क्या हो रहा है? ये किस तरह के ड्रामे कर रही है ये लड़की? यहाँ क्या करी हो? हाँ, क्या करी हो? चलो सबको से बात, चलो मेरी बात तो सुने। आओ, बताओ सिद्रा, बोलो। अपने भाई को बताओ कि तुम मुनीब को पसंद करती हो, मैं नहीं। तुमने मुनीब को बुलाया था और मुझे भी बाहर तुम दोनों ने ही बुलाया था। बोलो ना सिद्रा, चुप क्यों? बोलो। क्यों अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी मासूम बेटी को इस्तेमाल कर रही हो? सच कह रही हूँ मैं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करे? इबाद, आप पूछे इससे, पूछे, ये सच बताएगी, इससे पूछे। सिद्रा, बताओ सबको,
सबको बताओ कि तुम नवीन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे कहा कि मैं मुनीब की बात करूं तुम्हारे भाई से। बोलो, ये बात पूछिए ना इससे। सिद्रा, सिद्रा मुझे सच सच बता दो, नायाब सच कह रही है क्या? बोलो, जवाब दो। नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं बुलाया इसे। मैंने नहीं बुलाया। मैं नहीं जानती ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती। झूठी सिद्रा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सिद्रा? मैंने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। मेरा कोई कसूर नहीं है सिद्रा। सच बताओ सबको। छोड़ो इसको। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। रातों को छुप छुप कर मिलती थी, कई बार मैंने खुद देखा है, और अपना गुनाह मेरी बेटी के सर डाल रही हो। अल्लाह से डरे अम्मी, इतना बड़ा बहुतान। आपकी भी बेटियां हैं। हाँ, अब बददुआएं देगी तू मुझे, लगेगी जैसे तेरी बददुआएं। इबाद, मुझे आपकी कसम, मुझे मेरे अपने बच्चे की कसम, मैं पहले दिन की तरह पाक हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया इबाद। और ये सब जो मैंने देखा, जो ये सब बोल रहे हैं, क्या ये झूठ है? कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात पर? तुम्हारे सच में कोई सच्चाई नजर ही नहीं आ रही मुझे। इबाद, मैं गवाही देती हूँ। मैंने इतने साल इंतजार किया है आपका। मैंने इंतजार के दिन रात काटे। मेरे साथ ऐसा नहीं करे, मुझ पे शक नहीं करे। इबाद, मेरा यकीन करे। यकीन ही तो खो दिया तुमने। अब तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं कर सकता मैं नायाब। जो कुछ भी देख लिया ना मैंने, उसके बाद मैं कभी यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम वही नायाब। इबाद, मैं आपकी वही नायाब हूँ, वही आपकी मोहब्बत में मरने वाली। मेरी बात का यकीन करें इबाद, प्लीज। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ हमेशा के लिए। यह हक तुम खो चुकी हो। कुछ नहीं हो तुम मेरी, कुछ भी नहीं। मैं इबाद अहमद आज अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बात कहते कि आप ये आपकी आंखों का धोखा है। ऐसे तो नहीं होता ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने बहुत साल आपका इंतजार किया है। मैंने आपकी बहुत फरमाबरदारी की है। मैंने आपकी हर बात मानी है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे ये सलाह नहीं दे सकते। आप कहते हैं कि ये झूठ है, ये सब झूठ है। मैं आपको आराम से समझाऊंगी। अभी ना आप बहुत गुस्से में हैं, आपको नहीं समझ आएगी। मैं आपको आराम से समझाऊंगी। अभी कमरे में चलते हैं, इसको नींद आ रही है बेचारे को ना। चलें, आ जाए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। कोई रिश्ता नहीं बचा मेरा तुम्हारा। तलाक दे चुका हूं मैं तुम्हें। कुछ नहीं लगती तुम मेरी। तुम्हारे धोखे ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया है नायाब। कुछ नहीं हो तुम मेरी। हमारी मोहब्बत है, हमारा घर है, हमारा बच्चा है वो। आप ऐसे नहीं कर सकते। और इस बार तो आपने वादा किया था कि आप मुझे और गुड्डू को अपने साथ लेके जाएंगे। बात
अरे पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अभी तुमने सुना नहीं है, मेरे बेटे ने सबके सामने तुम्हें तलाक दे दी है। अब तुम्हारा ना कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना मेरे बेटे से, ना इस घर से, ना हम में से किसी से भी। तो चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अभी और इसी वक्त। खत्म हो गया सब कुछ। कैसे खत्म हो सकता है? कौन खत्म कर सकता है? बताओ मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्या किया? मुझे बताया मेरी गलती क्या है? ये आपकी बेटी है, मैंने इसकी इज्जत की हिफाजत की हमेशा। क्या ये मेरा गुनाह है? इसकी गुनाह की सजा मुझे क्यों मिले? बताए मुझे, मैंने क्या किया है? मुंह बंद कर अपना। पिटाई देखें जरा भाई इसकी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी है। निकलो यहाँ से, खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? खुदा का खौफ तुम करो, अल्लाह की लाठी से डरो। उसकी लाठी बेआवाज होती है, वो मेरा हिसाब लेगा। मत करो ऐसे। बात भाई, सो गए बच्चे? हाँ सो गए भाई, फजर पे उठते हैं। इस वक्त तो लिटाओ और सोते हैं। स्कूल से जब आते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुला दिया करो ना उनको। आपको नहीं पता बच्चे कहाँ टिकते हैं, सोते ही नहीं है वो। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं जहां मैं हमेशा उन्हें भेजना चाहती थी। पता है, जब गुड्डू अपने स्कूल जाता था ना, मुझे बड़ी हसरत होती थी। चलो अच्छी बात है, तुम खुश हो। थोड़े दिन इस स्कूल में जाएंगे ना तो माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे ये बात तो आ गया होगा ना आज? हाँ, मैंने फोन किया था, शाम को घर पहुंच गया था। आपको जाना चाहिए था एयरपोर्ट, इकलौता बहनों ही है। जरा नायाब के ससुराल पे भी दबाव पड़ता कि कोई आया है। वैसे इबाद की जो माँ और बहनें ना बहुत तेज है, और खास तौर पे उसकी बड़ी बहन। वो आ गई होगी अपने भतीजे शौहर को लेके, पहले से ही बैठ गई होगी। भाई मैं तो जाना चाहता था, मैंने नायाब से पूछा तो उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने इसरार नहीं किया। लेकिन फिर भी जाते तो जरा पता तो चलता ना, इतने अरसे बाद आया है, क्या क्या लेकर आया है। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। क्या? आप अगर इबाद से कहें कि वो हमें 5 या 6 लाख रुपए उधार दे दे, फिर आप अपने दोस्त वो जो वासिफ है उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, उससे हमें प्रॉफिट मिल जाया करेगा। क्या बात कर रही हो? 5-6 लाख वासिफ के बिजनेस के लिए? उसका करोड़ों का बिजनेस है। हाँ तो 6 लाख की हमने कमेटी भी तो डाली हुई है। फिर प्लॉट है, उसको बेच देंगे, काफी पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ लेकिन इबाद मुझे क्यों देगा 5-6 लाख रुपए? क्यों? और क्यों नहीं देगा? इकलौते साले हैं आप उसके, और नायाब उसकी प्यारी बीवी। नायाब कहेगी तो जरूर देगा वो। देखते हैं। ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते भाई। इस वक्त में मदद नहीं करेगा तो कब करेगा? तुम अभी तक यहीं खड़े हो? इबाद भाई प्लीज, आपको अपने बेटे का वास्ता, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मैं और सिद्रा। ओए! अपने गंदे गलीज खेल में अगर तुमने मेरी बहन का नाम लिया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। आप चाहे मुझे कत्ल कर दें, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, एक बार बात सुन ले। ये सब मैंने नहीं किया, आपकी बहन ने। अरे शर्म करो कुछ,
शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अपना सारा किया धरा मेरी बेटी पर डाल रही हो। क्या आप इस घर को आग में धकेलना चाहती हो? अरे निकल जाओ हमारे घर से, मेरे बच्चे की जिंदगी पहले तबाह कर चुकी हो। निकलो, जान छोड़ो हमारी। इबाद भाई, नायाब भाभी मेरी बहन हो जैसी, आप मेरी बात पे यकीन तो करें। अब तुम इसे बहन कहो या कुछ भी, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है। इस घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा जाओ यहाँ से, चलो। अल्लाह ने आपको भी बेटी दे रखी है, मेरे लिए गला खोदेंगी तो आपकी बेटी भी उसमें गिर सकती है। देखे कैसे बद्दुआएं दे रही है मुझे, अपनी करतूतें देखी नहीं है इसने। अरे कैसे मुंह भर भर बद्दुआएं दे रही है मेरी बेटी को। आज अपने करतूत सामने आए तो दूसरों पे डालना शुरू कर दिए। और जो हम इतने वक्त से तुम्हारे करतूत देख रहे थे, वो ये तेरी अपनी करनियों के फल हैं जो तेरे सामने आ रहे हैं। इबाद, मैं अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती, मेरी बात का यकीन करे। इबाद, मुझे गुड्डू की कसम, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जाओ, तुम जैसी औरत अपने मफाद के लिए किसी की भी झूठी कसम खा सकती है। औलाद क्या चीज है? चलो ठीक, बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागजात भेज दूंगा। और उस पर अदालत भी कोई एतराज नहीं करेगी। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। गुड्डू, मामा, मामा। जाओ गुड्डू, तुम जैसी औरत का साया भी मैं अपने पेटे पर नहीं पड़ने दूं। मैं पाप हूँ इसका। अब दफा हो जाओ यहाँ से। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए जो आप सह ना सके। मैं माँ हूँ इसकी, मुझे गुड्डू से कोई नहीं अलग कर सकता। चलो निकलो यहाँ से। बात भाई, चलो बात भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। निकलो प्लीज। चलो इधर। चलिए जाओ, आइंदा अपनी सूरत मत दिखाना। निकाले इसे यहाँ से। मामा, मामा। जाओ गुड्डू। चल चल, दफा हो जा, निकलो यहाँ से। खोलो, मुझे मेरा गुड्डू दे दो, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। इबाद, इबाद, मुझे मेरा गुड्डू दे दो। चलो। बाबा छोड़े, मुझे मामा के पास जाना है। छोड़े बाबा, मुझे मामा के पास जाना है। पागल तो नहीं हो गए तुम? नहीं है वो तुम्हारी माँ, समझे तुम? छोड़ो, मुझे मामा के पास जाना है। मामा, क्या हो गया है? बच्चे के साथ इस तरह से करोगे तो बागी हो जाएगा ये। चलो बेटा, पुप्पो के साथ चलो। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे मामा के पास जाना है। मैं आपको मामा के पास लेकर चलती हूँ, चलो। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं खुद जाऊंगा। करो अपना मुंह, वरना मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पास आ जाओ गुड्डू। इबाद नहीं करे ये, मैंने कुछ भी नहीं किया। इबाद, मामा, मामा आप रोए मत, मैं आ रहा हूँ। मामा, मामा मैं आ रहा हूँ, मुझे छोड़े। मामा, मामा कर रहे हो? छोड़े मुझे। क्या है वो? बाबा छोड़े, बाबा। मत लगाए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिद्रा ने किया था, उसने मुझे बोला था मुनीब से बात करने को। सिद्रा, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। सिद्रा, तुमने मेरे साथ जो किया है, तुम बर्बाद होगी। ये सारा घर बर्बाद होगा।
खाला, ये तो अजीब तमाशा हो गया है। जिस तरह से ये चिल्ला रही है, महल्ले वालों ने सुन लिया तो किस किस को जवाब देना पड़ेगा हमें, कुछ सोचा है? ये बात नहीं कर रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बात बल्कि सुन क्या लिया, सुन रहे होंगे। क्या तो ठीक रहा है तू? खाला, कब से चल रहा है ये सब, तुम्हें पता नहीं चला? बड़ी अजीब बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। यहाँ पे जब भी आओ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन खाला, एक बार पूछ तो लेना चाहिए था बेचारी से कि असल बात क्या है। क्या पता कोई गलती हमसे हो गई हो। अरे पागल वागल हो गया तू? सब जानती हूँ, सब पता है। अरे रंगे हाथों पकड़ी गई, कई बार छत पे देखा मैंने उसे। और तुमने देखा नहीं उस दिन कैसे वो लड़का हमारे घर में घुस आया और कैसे उसके साथ बातें कर रही थी? देखा तो था तुमने? देखा तो था। बोलो, बोलो। अम्मी, इबाद ने गुड्डू को बाथरूम में बंद कर दिया है, वो रो रहा है। अल्लाह, क्या बच्चे को मारेगा? पागल हो गया है बात। वो जाएगी तो बच्चा जिद करनी छोड़ेगा। उठे आप, देखें इसको निकाले यहाँ से। जिसने नहीं भी सुना ना, उसको भी सुना कर जाएगी। उठे जरा, इसको निकालें यहाँ से। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। बाबा, बाबा दरवाजा खोले, बाबा दरवाजा खोले प्लीज। बाबा, बाबा दरवाजा खोले ना बाबा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। सिद्रा ने किया था, उसको पूछो। गुड्डू, गुड्डू। अरे इसको तो देखो। अरे बेशरम बेहया, तू अभी तक नहीं है? अरे हमारी चौखट के साथ लगकर अपनी बेहयाई के इश्तिहार चला रही है। बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत शौक है ना अपनी नुमाइश करने का। तो चल चल चलते हैं। पूरी गली में एक एक दरवाजा पीट कर मैं बताऊंगी तेरे काले करतूत। फिर ठंड पड़ जाएगी तुम्हें। अपनी कब्र और कितनी काली करेंगी? अरे झूठ सच सबने देखा अपनी आंखों से। अरे अपना नहीं तो इस घर का ही सोच ले। अच्छा अगर तू यही चाह रही है ना तो लगाती हूँ मैं तेरे इश्तिहार। बर्बाद होगा ये घर। आपकी दोनों बेटियों के लिए झोली उठा उठा के बद्दुआएं दूंगी मैं। बर्बाद होती रहेंगी ये सारी उम्र। अम्मी देखे मुझे कैसे बद्दुआएं दे रही है। अरे बद्दुआओं से अगर दुनिया तबाह होती ना तो सबसे पहले तो तू तबाह होती, जो तेरे करतूत है। जितना तुमने मुझे सताया है ना, इस माँ को सताया ना, उसी का फल मिला है तुम्हें। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। आपको खुदा रसूल का वास्ता है, मत करें ऐसे। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये ज्यादा मेहनतें करने से ना कुछ नहीं होगा। तुमने अपने घर में खुद आग लगाई है, अब मजीद ना भड़काओ इसको। बड़ी मुश्किल से मैं उसे अंदर बंद करके आई हूँ, मत उसकी गैरत को ललकारो। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, खोले, खोले। मुझे गुड्डू दे दो, मैं चली जाऊंगी। मामा, मामा। मामा, मामा मुझे आपके पास आना है। मुझे कोई प्यार नहीं करता।
बिलाखिर तुम्हारा मुनीब से हमेशा के लिए रिश्ता टूट गया। तुम्हारी मोहब्बत हार गई, मेरी जिद जीत गई। तो देखो किस तरह से किस्मत ने तुम्हें मेरी झोली में लाके डाल दिया। अब कहां भागोगी मुझसे? तुम भागना भी चाहो तो नहीं भाग सकती। तुम्हें मेरी होना था और ये मेरी जिद थी। तुम्हारी होने से बेहतर है कि मैं जहर खा के मानो मट्टी तले दफन हो जाऊं। इतनी जल्दी भी क्या है? दफन तो तुमने होना ही है। पहले इन चीजों का हिसाब किताब तो दे दो तुम। एक एक चीज का हिसाब, एक एक चीज का। छोड़ो मुझे। ये जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, इसका हिसाब किताब भी देना होगा, वो भी सूद समेत। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता लग ये हो गया। तुम जैसी औरत का साया भी मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूं। मैं पाप हूं इसका। अब दफा हो जाओ यहां से। तूने हर जाए देख क्या से क्या हो गया दिल में। तुम जैसी औरत अपने मुफाद के लिए किसी की भी झूठी कसम खा सकती। औलाद क्या चीज है? हमको सताए तेरी यादें, बिन तेरे में कितनी अधूरी, साथ तेरे में लगती थी पूरी। कोई वादा कर ले बेवफा। इबाद, इबाद, ये नींद की गोली खा लो। सुबह उठकर थोड़ा बेहतर महसूस करोगे। सारी रात ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे। वो बड़ी मक्कारी से सिदरा को अपने शीशे में उतार रही थी, और सिदरा भी इतनी बेवकूफ, उसने कभी ना मेरी सुनी ना अम्मी की। इतनी बेहयाई। इतनी बार मैंने उसे अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। अल्लाह मुझे माफ करे। सब मुझे किसी ने बताया भी नहीं। ये बात कैसे बताते हैं हम? इस तरह की बातें बताने वाली थोड़ी होती हैं। हमें तो ये डर था कि तुम्हारा घर ना टूट जाए। शर्म आती थी हमें तुम्हें बताते हुए भी। अम्मी ने इतनी बार उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि मत करो ऐसा, तुम मेरे बेटे की अमानत हो। लेकिन वो सुनती कहाँ थी। और उस बदमाश को तो अम्मी ने छत से इतनी बार उतार के बाहर निकाला, रात होते ही फिर आ जाता था। अब अम्मी बेचारी, क्या क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो शर्म आ रही है। ये बात, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए बनती संवरती थी? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे बेटे को चोट लगी थी ना, उस दिन भी बन सवर कर घूम रही थी उसके साथ। खैर, अब क्या क्या बताऊं मैं। तुम जाओ यहां से, चली जाओ। खैर,
ये मैं वहां पर रख रही हूँ, ऐसे बैठे मत रहना। एक गोली खा लेना, सुकून की नींद आ जाएगी, सुबह सोचने समझने का मौका मिल जाएगा तुम्हें। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।